अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट उमर दराज। और आज की इस वीडियो में हम पीपीसी में मैनुअल कैंपेन के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम मैनुअल कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं पीपीसी में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेलर सेंटर ओपन कर लेता हूं। दिस इज बेसिकली द सेलर सेंटर। यहाँ से हम एडवर्टाइजमेंट से कैंपेन मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पे कैंपेन मैनेजर से हम यहाँ पे क्रिएट कैंपेन और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मैनुअल कैंपेन स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है जिस पे हम कैंपेन चलाना चाहते हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मेरे आ रहे हैं जिनको मैं ऐड करूंगा, तो इसका मतलब है कि पीपीसी इस प्रोडक्ट पे रन होगी। अमेजोन इस प्रोडक्ट पे पीपीसी रन करेगा। लेट्स सपोज मैं ये प्रोडक्ट अपना ऐड कर देता हूँ जिसपे मैं पीपीसी रन करना चाहता हूँ। तो यहाँ से हम बेसिकली अपने ऐड ग्रुप का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि हम बेसिकली जिस टाइप का मैच टाइप्स इसमें सेलेक्ट करते हैं, जो सेटिंग रखते हैं, उसके मुताबिक इस ऐड ग्रुप का नेम रख लेते हैं। तो हम ये लास्ट पे छोड़ देते हैं, पहले हम अपनी सेटिंग्स को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में, जो मेरी सेकंड वीडियो थी, उसमें मैंने ऑटोमेटिक कैंपेन टारगेटिंग के बारे में बताया था आप सबको, जो कि मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, आप उससे भी देख सकते हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग किस तरह से की जाती है। आज बेसिकली हम बात करेंगे मैनुअल टारगेटिंग की। तो यहाँ से हम मैनुअल टारगेटिंग सिलेक्ट करते हैं। तो मैनुअल टारगेटिंग में अगर हम देखें तो दो टाइप की हमारे पास मैनुअल टारगेटिंग होती है। पहली हमारे पास कीवर्ड टारगेटिंग और दूसरी प्रोडक्ट टारगेटिंग। सो अभी जो है मैं आपको दोनों को बारी बारी बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रोडक्ट टारगेटिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ से प्रोडक्ट टारगेटिंग को सिलेक्ट किया। अच्छा, अगर हम प्रोडक्ट टारगेटिंग की बात करें तो हम यहाँ से कैटेगरी भी देख सकते हैं, कैटेगरी टारगेटिंग कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शुरू में अगर हमारी न्यू लॉन्च है तो हम कैटेगरी टारगेटिंग करके टेस्टिंग फेज को कंप्लीट कर सकते हैं, जहाँ से हमें डिफरेंट कीवर्ड्स और डिफरेंट एसेंस मिलते हैं जिनको हम अपनी जो हमारे पास रैंकिंग जो हमारे पास रैंकिंग फेज होता है। बेसिकली पीपीसी में दो फेज होते हैं। एक होता है हमारे पास टेस्टिंग फेज और दूसरा होता है रैंकिंग फेज। टेस्टिंग फेज में बेसिकली हम डिफरेंट टेस्टिंग करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। और बेसिकली टेस्टिंग फेज में हमें वो कीवर्ड्स और वो एसेंस मिलते हैं जहाँ पे हमारी सेल्स अच्छी आ रही होती हैं। तो हम उनको वहां से सिलेक्ट करके वहां पे हम मैनुअली उसको अपने कीवर्ड्स को रैंक करते हैं और वहां से हम बेसिकली रैंकिंग कैंपेन हमारी स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पे अगर हम कैटेगरी टारगेटिंग की बात करें तो यहाँ पे देखें, जैसे मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिकली अमेजोन हमें इसकी कैटेगरी बता देगा। दिस इज मेडिकल एंड सीजर्स, मेडिकल सीजर्स एंड शेयर्स, दिस इज द कैटेगरी बेसिकली। सो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस कैटेगरी को हम रिफाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से आप रिफाइन कर लें, दैट इज मच बेटर। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि हम कैटेगरी जब भी टारगेटिंग करते हैं, तो जैसे कि मेरी यहाँ पे सीजर्स की कैटेगरी थी, तो मैं सबसे पहले ऐसे प्रोडक्ट्स को टारगेट करूंगा कैटेगरी में जिनकी रेटिंग जो है, रिव्यूज स्टार जो है, वो बेसिकली 4 या 4 से कम होंगे। सो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने 4 सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ से बेसिकली हम ऑल, प्राइम एलिजिबल, नॉट प्राइम एलिजिबल, यहाँ से हम ऑल सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे बेसिकली हमने जिस प्रोडक्ट को टारगेट करवा रहे हैं, लेट्स सपोज मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $15 है, और हम क्या करेंगे, बेसिकली उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करेंगे जिनकी प्राइस हमसे ज्यादा होगी, ताकि अमेजोन पे अगर कोई कस्टमर बाय करना आता है उस प्रोडक्ट को, तो वो नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेगा हमारे प्रोडक्ट को देखेगा जिसकी प्राइस कम होगी, तो वो उसको बाय करने के उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग थी वो $15 थी, तो हम यहाँ से $16 टू $25 ये सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे देखें तो आपके पास अमेजोन बता भी देता है कि कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी प्राइसेस इसके दरमियान में हैं, जिसमें 14 टू 23 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, रिफाइन कर दिया टारगेटिंग को, और यहाँ से हमने बेसिकली कैटेगरी को रिफाइन करके यहाँ पे ऐड कर दिया कैटेगरी को। इसी तरह अगर हम देखें तो इनकी बिड चेक कर लेते हैं। दिस इज बेसिकली द सजेस्टेड बिड। तो अगर हम अपनी कोई बिड रखना चाहते हैं तो हम उसको भी कस्टम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि अमेजोन हमें 0.82 सजेस्टेड बिड दे रहा है, तो मैं कहता हूं कि हम $0.70 रखना चाहते हैं। सो बेसिकली हम इसको क्या कर देंगे, इसको यहां से चेंज कर लेते हैं। यहां से हम इसे सेव कर लेंगे। सो दिस दैट वाज आवर कस्टम बिड, जो कि हम चेंज कर सकते हैं। सो इसके अलावा अगर हम किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट को भी टारगेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट को सर्च करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे उसका एसिन सर्च करूंगा। लेट्स सपोज हम ओपन कर लेते हैं अमेजोन को। अमेजोन गूगल पे हम amazon.com टाइप करते हैं, जहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे लेट्स सपोज सीजर्स, हमारी जो कैटेगरी थी वो बेसिकली मेडिकल सीजर्स थी, तो हम मेडिकल सीजर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। जैसे ही मैंने मेडिकल सीजर्स टाइप किया तो मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं बेसिकली ये प्रोसेस कंप्लीट सर्च के बाद हम बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं। ये तो मैं जस्ट आपको रैंडमली अभी बता रहा हूँ कि किस तरह से हम उसका एसिन कॉपी करके वहां पे डालेंगे। अदरवाइज कौन सा है, हम इसके एक प्रॉपर सेट्स निकालते हैं हीलियम 10 से। सो लेट्स सपोज दिस इज द सीजर। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे इसका ये एसिन होगा, हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो देखें आपके पास ये आ गया है। इस पे हम बेसिकली इसको ऐड कर देंगे। यहाँ से अगर हम बिड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम बिड को भी अपनी जो सी है वहाँ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसे यहाँ पे एग्जैक्ट में कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास ऐड हो चुका है यहाँ पे। सो पहले हमारे पास क्योंकि एक्सपेंडेड में था, सो हम इसे ऐड कर देते हैं। सो दिस इज एडेड नाउ। सो यहाँ से अब जो मैंने बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग की है उसमें मैंने सबसे पहले कैटेगरी टारगेट किया और दूसरा मैंने एक प्रोडक्ट का एसिन टारगेट किया। इसी तरह जिस जिस प्रोडक्ट को आप टारगेट करवाना चाहते हैं उसका एसिन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो साथ हम उसकी बिड एडजस्टमेंट करके उसको टारगेट करवा सकते हैं। तो यहाँ से फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इस कैंपेन में, सो दैट वाज लास्ट, अगर हम बात करें अगर आपने कोई नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग करवाना चाहते हैं तो वो आप वो भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमने कैटेगरी को रिफाइन कर लिया है तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है। बट बेसिकली नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग का ये मतलब होता है कि अगर हम कैटेगरी को रिफाइन नहीं करते, लेट्स सपोज जैसे कि मैंने कैटेगरी को, ये कैटेगरी अपनी सिलेक्ट की थी, ठीक है, अगर मैं इसको रिफाइन नहीं करता, जैसे मैंने यहाँ पे 5 स्टार ही रखे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा फिर उसमें ऐसे प्रोडक्ट जिनकी प्राइसेस हमसे ज्यादा होंगी उनको मैं टारगेट क्योंकि करना चाहता हूं, तो जिनकी कम होगी उनको मैं क्या कर दूंगा, एज अ नेगेटिव टारगेट कर दूंगा, ताकि वो प्रोडक्ट जिनकी प्राइसेस हमसे कम है उन पे हमारे प्रोडक्ट शो ना हो, क्योंकि उन पे हमारे प्रोडक्ट्स की बेसिकली उसको बाय करना, जो क्लाइंट है वो उसको बाय नहीं करेगा क्योंकि उसकी प्रोडक्ट की हमारी प्राइस उससे ज्यादा होगी। तो नेगेटिव टारगेटिंग करने के बाद हम बेसिकली नेगेटिव टारगेटिंग देखने के बाद हम देखते हैं कि हम बेसिकली अब यहाँ से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे।
अगर हम इन तीनों प्रोडक्ट्स की, इन तीनों कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो हमारे पास पहली जो स्ट्रेटजी है वो है डायनेमिक बिड अप एंड डाउन ओनली। इसका बेसिकली क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे बिड का जिक्र है, अप एंड डाउन। तो इसका मतलब ये है कि जैसे लेट्स सपोज मैंने अपनी जो बिडिंग रखी है, वो मेरे पास जो फर्स्ट बिडिंग थी वो मैंने $0.70 रखी थी, और इसी तरह सेकंड जो है मेरे पास $0.70 ही थी। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो अमेज़न को जहाँ पे लगेगा कि मेरे जो क्लिक्स हैं वो मेरी बिड ज़्यादा करने से मुझे ज़्यादा इंप्रेशंस और क्लिक्स मिल सकते हैं, तो अमेज़न मेरी जो बिड है उसको इंक्रीज कर देगा। इसमें अमेज़न बेसिकली 100% तक मेरी बिड को इंक्रीज कर सकता है। जैसे कि मैंने $0.70 रखी है, तो उसका 100% अगर हम इंक्रीज करें तो बेसिकली वो बनता है बेसिकली $1.40 बनेगा। तो अमेज़न उसको इंक्रीज करके मुझे इंप्रेशन या क्लिक दिलवा देगा। इसी तरह अगर मैं बिड और डायनामिक बिड डाउन ओनली को सिलेक्ट करता हूं, तो अमेज़न को अगर कहीं पे लगता है कि मेरी जो बिड है वो ज्यादा है और वो कम में मुझे इंप्रेशन या क्लिक दिलवा सकता था, तो वो ऑटोमेटिकली उसको बिड को कम कर देगा, जिससे हमारा जो बजट है वो कम कंज्यूम होगा। इसी तरह अगर मैं फिक्स बिड के साथ जाना चाहूँ तो मैं फिक्स बिड के साथ भी जा सकता हूँ कि अमेज़न को मैं इतना ही पे करूं जितना मैंने यहाँ पे एंटर किया है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो तीनों में से हम किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। ज्यादा बेहतर यही होता है कि हम डायनामिक बिड डाउन ओनली को सिलेक्ट करें, और यहाँ पे बेसिकली हम अपनी स्टार्ट डेट 12 सितंबर और एंड डेट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 13 सितंबर सिलेक्ट कर लिया, मैंने एक दिन की पीपीसी यहाँ पे सेट कर दी। तो यहाँ पे हम बेसिकली अपना बजट सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम डेली कितना स्पेंड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं $20 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने बजट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं लॉन्च कैंपेन को ऑप्शन को क्लिक करूंगा। यहाँ से हमारी पीपीसी जो सी है वो सेटअप हो चुकी है, वो वहां से सिलेक्ट हो जाएगी, मतलब कि रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम एड ग्रुप का अपना नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने कैटेगरी और प्रोडक्ट टारगेटिंग की है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैनुअल कैटेगरी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का बेसिकली मैंने एसिन टारगेट किया था, तो मैं यहाँ से एसिन टारगेटिंग ग्रुप का हमने ऐड ग्रुप का नाम रख दिया है। तो जैसे ही हम ये ऐड ग्रुप का नाम रख दिया, इसी तरह हम इसको कॉपी पेस्ट करके हम अपने बेसिकली कैंपेन का नाम भी रख सकते हैं। और ये मैंने अगर आप देखें तो यहाँ से मैंने इसको किस में रखा है, यहाँ से हम इसे ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं। यहाँ से मैंने बेसिकली कौन सी बिड सिलेक्ट की थी, मैंने डायनेमिक बिड डाउन ओनली सिलेक्ट की थी। तो यहाँ पे हम डाउन ओनली लिख लेते हैं ताकि हमें याद हो जब हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करें, तो यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे, तो हमारी पीपीसी जो सी है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट वाज द बेसिकली मैनुअल टारगेटिंग, जिसमें हमने प्रोडक्ट टारगेटिंग की बात की। इसी तरह हम बात करते हैं कीवर्ड टारगेटिंग की, कि बेसिकली कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है। तो कीवर्ड टारगेटिंग करने के लिए हम दोबारा से अपनी कैंपेन्स कंटिन्यू करते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। यहाँ से उसी तरह हम ऐड ग्रुप का नेम अपनी सेटिंग्स की बेस पे रखेंगे। यहाँ से हम कीवर्ड टारगेटिंग के लिए अपना एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं अपना ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखें कीवर्ड टारगेटिंग मेथड प्रोफेशनल स्ट्रेट एज शेविंग रेजर, दिस इज द बेसिकली इसकी लिस्टिंग की अगर देखें तो ये डिस्क्रिप्शन है, ये इसका टाइटल है। और यहाँ से हम बेसिकली मैनुअल टारगेटिंग को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कीवर्ड टारगेटिंग को ही सिलेक्ट करने देंगे। जैसे ही मैंने अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली अमेज़न ने हमें कीवर्ड्स की जो लिस्ट है वो खुद ही प्रोवाइड कर दी है। अमेज़न हमें कहता है कि आप अगर इन्हीं कीवर्ड्स के साथ जाना चाहते हैं तो आप इन कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इन कीवर्ड के साथ नहीं जाना चाहते, बेसिकली हमारे पास अपनी एक लिस्ट है जिनको हमने टाइटल्स में और डिस्क्रिप्शंस में उनको लिख रखा है, और ऐसे कीवर्ड जिन पे हमने प्रॉपर सर्च की हुई है। जैसे मैं एक एक्सेल की फाइल ओपन करता हूं, जैसे कि ये कुछ कीवर्ड्स हैं
जिनका सर्च वॉल्यूम भी साथ साथ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट हमारे पास 18 कीवर्ड्स है, जिनका मैंने हीलियम 10 से अमेजोन का एक टूल है जिससे हमने इसका सर्च वॉल्यूम निकाल के रखा है कि अमेजोन पे मंथली इन पे कितनी सर्चेज आती हैं। तो हम ऐसी अगर लिस्ट हमारे पास है तो हमने जिसको सर्च किया हुआ है उसको भी हम यहाँ से एंटर लिस्ट पे अगर हम टारगेट करके यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। तो हम लेट्स सपोज के हम सजेस्टेड के साथ ही जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे एंटर करना है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मेडिकल सीजन को ही पहले हम अपना प्रोडक्ट देख लेते हैं। बेसिकली हमारा प्रोडक्ट स्ट्रेट रेजर है, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रेट रेजर ही लिख लिया। मैंने स्ट्रेट रेजर को ही टारगेट कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अमेजोन ने मुझे कुछ इससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी बता दिए। तो दीज आर द स्ट्रेट रेजर्स। बेसिकली इसको अगर मैं टारगेट करवाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इन दिनों में से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा। इन दिनों का बेसिकली मतलब क्या होता है इसको आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। स्ट्रेट रेजर को अगर मैं बेसिकली इन दोनों को अनचेक कर दूं तो अगर मैं इसे एग्जैक्ट रखता हूं, इसका क्या मतलब है कि अमेजोन पे अगर कोई कस्टमर आता है वो स्ट्रेट रेजर ही टाइप करता है, एग्जैक्टली ऐसे जो जैसा मैंने कीवर्ड यहाँ पे रखा हुआ है एग्जैक्टली ऐसा ही टाइप करता है तो हमारा ऐड उसको शो होगा। अदरवाइज अगर मैं इसको एग्जैक्ट की जगह मैं फ्रेज टाइप कर देता हूँ, फ्रेज को मैं चेक कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अमेजोन पे अगर कोई कस्टमर आता है जिसकी सर्च टर्म में बेसिकली ये पूरा वर्ड है, लेट्स सपोज के अगर वो टाइप करता है स्ट्रेट रेजर फॉर मेन, तो हमारे पास बेसिकली वो भी हमारे ऐड को देख सकता है। अगर मैंने यहाँ पे मैन को नहीं लिखा और मैंने फ्रेज को मैं चेक कर दिया है, अगर कोई टाइप करता है स्ट्रेट रेजर फॉर मैन तो हमारा ऐड उसको भी नजर आएगा बेसिकली। ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है फ्रेज मैच का कि अमेजोन पे ये जो मेरे दो वर्ड्स हैं इनके आगे या पीछे कोई भी वर्ड अगर कोई कस्टमर लगा देता है तो हमारा ऐड उसको शो होगा। बट अगर वो इसकी तरतीब चेंज कर देता है, जैसे स्ट्रेट रेजर है ये, अगर वो कहता है स्ट्रेट रेजर फॉर मेन तो हमारा ऐड तो उसको शो होगा। अगर वो रेजर स्ट्रेट मेन कर देता है तो हमारा ऐड उसको शो नहीं होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर वो रेजर स्ट्रेट इसकी अरेंजमेंट चेंज कर देता है, सेकंड वर्ड को फर्स्ट में और फर्स्ट को सेकंड में कर देता है तो हमारा ऐड उसे शो नहीं होगा। तो बेसिकली फ्रेज मैच में एज इट इज आगे पीछे कोई वर्ड ऐड हो सकता है बट ये जो हमारा कीवर्ड है वो ऐसा सेम टू सेम ही रहना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली फ्रेज मैच। और अगर हम ब्रॉड मैच की बात करें तो अगर मैं इसे ब्रॉड में रख दूं तो अमेजोन पे अगर कोई रेजर स्ट्रेट कर दे, जैसे इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दे या उसके आगे पीछे कोई वर्ड लगा दे तो वो ब्रॉड अमेजोन ज्यादा ब्रॉड चला जाता है, जिसपे हमारा जो सा अगर वो स्ट्रेट भी सर्च करता है जैसे, तो अगर वो रेजर नहीं लिखता तो अमेजोन हमें हमारा ऐड उसको भी शो करवाएगा। सो बेसिकली हमें यहाँ पे फ्रेज ही मैच ज्यादातर बेहतर है कि हम फ्रेज या एग्जैक्ट को करें। अगर हम ब्रॉड पे चले जाते हैं तो अमेजोन जिससे हमें इंप्रेशंस और क्लिक्स तो मिलते हैं लेकिन सेल्स नहीं मिलती। सो दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन कि हम ब्रॉड को सिलेक्ट करें। तो इसी तरह अगर हमने इसको रख दिया और इसकी अगर हम बिट की बात करें, यहाँ से कीवर्ड को ऐड करके हम यहाँ से इसकी बिड सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सजेस्टेड या इसके दरमियान में कोई बिड सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे बिड इसकी 0.80 डॉलर सिलेक्ट करके मैंने इसे सेव कर दिया। अब देखें यहाँ पे एक और टर्म है, जैसे नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग की बात करें, जैसे हमारा रेजर जो सा है वो मेन के लिए है। अगर हम यहाँ पे अगर कोई सर्च करता है, क्योंकि हमने इसको फ्रेज मैच में रखा है, फ्रेज का मतलब था कि हम यहाँ पे अगर कोई टाइप करेगा स्ट्रेट रेजर फॉर वुमेन तो उस पर भी हमारा ऐड शो होगा। तो हम इस तरह करते हैं, हम तो मेंस के लिए सेल कर रहे हैं, वुमेन का तो हम नहीं यूज कर रहे, बेसिकली सेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स में वुमेन को लिख देंगे। इसको भी हम बेसिकली फ्रेज में सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। तो अब वुमेन से रिलेटेड कोई भी अगर रेजर्स को सर्च करेगा, चाहे वो वुमेन के साथ कोई और वर्ड भी यूज करे, तो वो हमारा ऐड उसको शो नहीं होगा, क्योंकि हम वुमेन का रेजर्स तो सेल कर ही नहीं रहे। इसी तरह जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया डायनेमिक अप बिड डाउन, अप एंड डाउन,
एंड डायनेमिक बिट डाउन ओनली, फिक्स बिट, तो हम इनमें से तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो लेट्स सपोज मैं डायनेमिक बिट डाउन ओनली को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह हम अपनी एंडिंग डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने 13 सिलेक्ट कर लिया और डेली बजट हम अपना लेट्स सपोज यहाँ पे $30 का रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे डेली बजट रख लिया। यहाँ पे हम अपनी कैंपेन का नेम रख देते हैं। हमने बेसिकली मैनुअल टारगेटिंग की है, मैनुअल कीवर्ड, कीवर्ड हमारा था बेसिकली स्ट्रेट रेजर। और जिसको हमने बेसिकली इसमें रखा था फ्रेज मैच में। तो ये हमने बेसिकली इसका नाम रख लिया अपनी कैंपेन का। इसी को ही हम कॉपी पेस्ट करेंगे अपने एड ग्रुप के नेम के साथ। अदरवाइज अगर कोई और आप एड ग्रुप का नेम रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। बेसिकली हम एक कैंपेन में एक ही एड ग्रुप बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको अपनी कैंपेन को लॉन्च कर देंगे। तो हमारी जो कैंपेन है इस कीवर्ड पे वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। सो आई होप कि आपको मैनुअल टारगेटिंग के बारे में कम्प्लीटली समझ आ गई होगी, जिसमें हमने बेसिकली बात की प्रोडक्ट टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग की। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे दिए हुए नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।